हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल की बात करेंगे जो एआई का प्रैक्टिकल है। और इस प्रैक्टिकल में हम ये डिसाइड करेंगे कि किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करके बताएगा। तो इसके लिए हम पहले स्क्रीन पर चलते हैं समझने के लिए। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा एआई का प्रोजेक्ट जिसका कि हमने नाम दिया है स्कॉलरशिप। इसे हम 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिसाइड करेंगे कि इसके इनपुट के फीचर्स क्या हो। इनपुट मतलब फीचर्स मतलब इनपुट। तो ये क्या इसके फीचर्स होंगे वो हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ इसका टारगेट क्या होगा। तो हमारा जो टारगेट यहाँ पर जो है वो ये होगा कि स्कॉलरशिप उसे मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये हमारा टारगेट है। और इसके लिए हमें इनपुट क्या देना है ये हम यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ पर इनपुट देने वाले हैं 3। उसका अटेंडेंस का परसेंटेज हम देखेंगे, उसके एवरेज मार्क्स को हम चेक करेंगे और इसी के साथ-साथ उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसने कितना पार्टिसिपेट किया है। तो इन 3 डेटा के बेस पर हम इसका प्रेडिक्शन करेंगे कि वो स्कॉलरशिप उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके एग्ज़ीक्यूशन के लिए हम सबसे पहले इसे पाइथन पे प्रोग्राम बनाएँगे और उसी प्रोग्राम को फिर हम ऑरेंज डेटा माइनिंग में एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका पाइथन का प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रैक्टिकल के लिए हमारा ये कोडिंग हमने तैयार कर लिया है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर ये डेटा दिया गया है। अटेंडेंस परसेंटेज के लिए ये पूरा कंप्लीट डेटा है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये सारे 7 स्टूडेंट्स के लिए सारा डेटा दिया गया है। इसमें जैसे अटेंडेंस परसेंटेज अगर पहले स्टूडेंट का 60 है और एवरेज मार्क्स अगर 50 है और अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नो है, तो उसका प्रेडिक्शन ये होगा कि उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसी तरह से ये दूसरे बच्चे के लिए है 85, 70 और यस। तो ये से इसने यस किया है, तो ये प्रेडिक्शन है, यानी ये आउटपुट है और ये 3 इसमें इनपुट हैं। आइए इसे देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पर ये इस डेटा का डेटा फ्रेम बनाया गया। इसके बाद यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पर जैसे 3 कॉलम इनपुट हैं जो एक्स के लिए डिफाइन है और वाई जो है वो आउटपुट के लिए डिफाइन है। और यहाँ पर डेटा को ट्रेन किया गया है क्लासीफायर की तरह से। और फाइनली यहाँ पर प्रेडिक्शन किया गया है। तो प्रेडिक्शन के लिए एज ए इनपुट हमने 80, 75 और यस यहाँ पर लिया हुआ है और ये यहाँ पर प्रेडिक्शन करके देगा। उसी तरह से एक और प्रेडिक्शन के लिए एक और डेटा हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो ये भी दोनों को प्रेडिक्ट करके देखेगा। तो इसे हम रन करते हैं, आइए और देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। यहाँ पर इसने आउटपुट दिया हुआ है। पहले डेटा के लिए इसने यस किया है और दूसरे के लिए नो किया है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि इसका परसेंटेज अटेंडेंस कम है और ये भी कम है, तो इसीलिए यहाँ पर ये नो होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है। अब इसे हम ऑरेंज डेटा माइनिंग में कैसे करेंगे ये देखते हैं। ऑरेंज डेटा माइनिंग में ये डेटा को ले जाने के लिए हम इसकी पहले CSV फाइल बनाएंगे। इस तरह से इसकी CSV फाइल बन जाती है। आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पर कि अटेंडेंस, एवरेज मार्क्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और यहाँ पे स्कॉलरशिप। तो ये 3 कॉलम यहाँ पर इनपुट हैं और ये आउटपुट है। अब हम ऑरेंज डेटा माइनिंग पे चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले फाइल विगेट को लेते हैं और इस फाइल विगेट में हम अपना जो CSV फाइल है उसे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ये स्कॉलरशिप डॉट CSV फाइल यहाँ पर है, इसे हम इंपोर्ट करते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये डेटा यहाँ पर आ चुका है इसका। अटेंडेंस परसेंटेज, एवरेज मार्क्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और स्कॉलरशिप। तो ये हमारा डेटा इंपोर्ट हो गया है। इसे देखने के लिए हम डेटा टेबल विगेट का यूज़ करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करने पे आपको ये पूरा टेबल यहाँ पर दिख जाता है। इसका आगे कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये विजुअलाइज करने के लिए है। इसके बाद हम यहाँ पर डेटा सैम्पलर विगेट को सर्च करेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे। इसे फाइल से कनेक्ट करेंगे। ये विगेट डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करने में काम आता है। इसके लिए हम इसको डबल क्लिक करते हैं
और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर लगभग 70 या 80% हम एक क्राइटेरिया मान लेते हैं कि 70% तक का डेटा हम ट्रेनिंग डेटा लेंगे और बाकी टेस्टिंग डेटा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 70% यहाँ पर इसे कर दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 70% है। और इसके बाद हम सैम्पल डेटा पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं और इसने इसमें 5 और 2 को इस तरह से डिवाइड कर दिया है। तो ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा स्प्लिट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट कॉलम विगेट को लेंगे। सेलेक्ट कॉलम ये यहाँ पर आ गया है और हम इसे यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसे। और इसके बाद यहाँ पर हमें एक बार चेक कर लेना है कि ये 3 इनपुट है और एक आउटपुट है, ये सही है या नहीं है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसने इसे असाइन कर दिया है। फीचर्स में इनपुट होता है और टारगेट में आउटपुट होगा, तो ये एकदम सही है, हमें इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर ट्री नाम का विकेट लेते हैं। ये ट्री है जो मॉडल के अंदर आपको ये मिलेगा और इससे भी हम कनेक्ट करेंगे। हम इसे कनेक्ट करेंगे इससे, और ये इसीलिए होता है ताकि ये इसको ट्रेनिंग कर सके, ये डेटा को ट्रेन करने में काम आता है। इसके बाद हम प्रिडिक्शन वाला विकेट लेते हैं और इसे यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ हम इसे भी यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्रेनिंग डेटा होगा और यहाँ पर ये टेस्टिंग डेटा होगा, लेकिन अभी ये हमने कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें इसे दोनों को स्प्लिट करने के लिए, अगर यहाँ से ट्रेनिंग डेटा जाए और यहाँ पर टेस्टिंग डेटा जाता है तो यहाँ पर हमें सेटिंग करनी होती है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डेटा सैंपल जा रहा है, ये सही है। और यहाँ पर इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये रिमेनिंग डेटा यहाँ पर आना चाहिए, तो हम इसे डिलीट करेंगे और यहाँ से इसे कनेक्ट करेंगे और इसे ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर रिमेनिंग डेटा आ गया है और यहाँ पर ये सैंपल डेटा आ गया है। तो अब ये जो स्प्लिटेड डेटा था वो यहाँ से ट्रेनिंग डेटा और ये टेस्टिंग डेटा आ गया है। तो अब इसे डबल क्लिक करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो टेस्टिंग डेटा था ये 2 था यहाँ पर। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर इसने 7 रिकॉर्ड में से 5 को ट्रेनिंग डेटा बनाया था और 2 को टेस्टिंग डेटा बनाया था। तो यहाँ पर ये 2 रिकॉर्ड टेस्टिंग डेटा की तरह आ गए हैं और इसने यहाँ पर प्रेडिक्ट भी कर दिया है। और इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा और इस तरह से हम दूसरे किसी सैंपल को लेकर, जैसे कोई दूसरी अगर CSV फाइल है तो उसको भी हम उसी तरह से करेंगे। ये जो हमारा प्रैक्टिकल था वो क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था। इसी तरह से हम रिग्रेशन पे भी सेम मेथड का यूज़ करके ऐसे कर सकते हैं। इसका पाइथन का प्रोग्राम और ऑरेंज डेटा माइनिंग का जो फाइल है वो आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगा। थैंक यू।